मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो, 1% थोड़ा सा सोच के चलो कि मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो कि मैंने जुआ खेला। मैं यहां पर एक आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मानकर चलो कि मैंने जुआ खेला। मैंने चाहे ड्रीम इलेवन में पैसा लगाया या उस जैसे अन्य किसी गेम वगैरह में पैसा लगाया और मैं उसमें लगभग 3 से 4 लाख रुपए हार गया। सबसे पहला सवाल, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ध्यान से समझना, यह पहला केस है। यह पहला केस है कि मैं जुआ खेला, किसी गेम से खेला और 3-4 लाख रुपए हार गया। यह जिम्मेदारी किसकी है? इसकी भरपाई कौन करेगा? या जो भी कुछ मुद्दे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबने जवाब दिया भैया आपकी खुद की जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब आपका है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे साथियों के लिए कभी आने के लिए मना नहीं है। आज मैं ये बात शायद इस वजह से कह रहा हूं कि फिर बहुत मतलब ऐसे केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि लगभग आरडब्ल्यूए से यानी आपके अपने परिवार से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब कुछ लोग उनमें से 10, 20, 50, 100 ऐसे हैं कि वो विभिन्न प्रकार से जाकर कहीं गेम में हार गए या कुछ भी हुआ, तो उसके बाद वो हमारे पास चले आते हैं कि भैया मेरे पास 3-4 लाख रुपए का कर्ज हो गया है, आप मदद कर दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। सबसे पहली बात, ये कैसे भी संभव नहीं है कि 3-4 लाख रुपए की मदद यूं ही कर दी जाए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर कर भी दे तो इस बात की क्या गारंटी है कि जाकर अगला आदमी फिर से जुआ नहीं खेलेगा। मुझे आप सभी से मतलब अगर मैं गलत हूं तो कह देना कि भैया आप गलत हैं। उसके बाद चलो यहीं तक सीमित नहीं है, हमने उससे कहा भाई कोई बैच ले ले, किताब ले ले। ऐसे केस लगभग अब डेली 2-2, 3-3 दिन आ रहे हैं। फिर उसके बाद उस बच्चे का अगला, वो बाहर निकलते ही जैसे किसी का नंबर ले लिया, यहां से मान के चलो गेट से किसी का नंबर ले लिया, किसी से वो कॉल करता है कि या तो व्यवस्था कर दो या मैं तो मर जाऊंगा और मेरे घर पता चल जाएगी तो मैं तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो मैं तो आत्महत्या ही कर लेता हूं। तो वो हमको फिर धमकी क्या दे रहा है कि मैं कर लूंगा जी सुसाइड। वो कह रहा है जी मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे एक बात जरूर बता दो, यस और नो में, क्या ऐसे व्यक्ति को 3-4 लाख रुपए दे देने चाहिए? दूसरी बात, ये स्टूडेंट की कहानी है, ये स्टूडेंट की कहानी है। अब सुनो अगली कहानी। केवल इतना ही नहीं, अब मुद्दा ऐसे आता है कि कुछ हमारी बहनें आती हैं, मैं नाम यहां पर किसी का लूंगा नहीं क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लगता। कुछ हमारी बहनें आती हैं, वो कहती हैं कि भैया मैं किसी से प्यार करती थी, हम बात करते थे, अब उसकी नौकरी लग गई है, अब वो मुझसे शादी नहीं कर रहा, बताओ मैं क्या करूं, मुझे सलाह दो, मेरी बात कैसे भी करके उसके घर वालों को खुश करो, उस लड़के को खुश करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यार, मुझसे पूछ के बातें करी तूने, मुझसे पूछ के तुमने स्टार्ट की थी बात करनी, मुझसे पूछ के तुमने जुआ खेलना स्टार्ट किया था। भाई मैं कैसे मनाऊं उसे? मैंने बनाने के ठेके थोड़ी ना ले रखे है भैया, इस बात को समझो। तो इस तरीके के केस का बढ़ जाना। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी कि माता ने पिता ने कुछ कह दिया, घर से नाराज होकर आ गए बिना बताए, नाराज होकर आ गए बिना बताए, और यहां पे कह दिया हमसे हमसे कह दिया कि भैया मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, तुमसे मिलने के लिए आया हूं या मिलने के लिए आई हूं। नाराज हो गए। मेरे प्यारे दोस्त, उनके घर पे हम कॉल कर रहे हैं तो पता चल रही है कि भैया हम तो उसे खुद ढूंढते हुए फिर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है बच्चा कहां है। मेरे दोस्त, ऐसे ही एक केस की बच्चा कह रहा है कि ऑफलाइन पढ़ूंगा, ऑफलाइन पढ़ूंगा, ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं गलत कदम उठा लूंगा। तुम्हें मैं एक केस बताता हूं अभी कुछ दिन पहले का। एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे बताना कि मुझे क्या कहना चाहिए था। एक बच्चा मेरे पास आया, बोला भैया मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं, मैं नोएडा में नौकरी करता हूं, नोएडा में नौकरी करता हूं, मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं, 15,000 रुपए मिलते हैं, नोएडा में मैं नौकरी करता हूं। और वो लड़का लगभग 300 किलोमीटर दूर से था, 300 किलोमीटर दूर से। अब वो मुझसे कह रहा है कि भैया लगभग 10,000 रुपए मेरे रहने और खाने में खर्च हो जाते हैं, रहने और खाने में खर्च हो जाते हैं, बचे कितने? 5,000। फिर कह रहा है कि मैं लगभग घर जब भी महीने में 2 बार 3 बार जाता हूं तो फिर रास्ते में किराया विराया भी लगभग लग जाता है, तो लगभग 2500 रुपए वहां खर्च हो जाते हैं, तो मेरे पास लगभग महीने में 2500 रुपए बचते हैं। आप मुझे सजेस्ट करो, आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे नौकरी करनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए, यूपी पुलिस का पेपर है मेरा। आप बताओ, अगर आप बच्चे मेरी जगह होते तो इसे क्या सजेस्ट करते, जिस बच्चे के केवल 2500 रुपए जेब में बच रहे हैं और फिर कह रहा है मेरे पापा जी बीमार रहते हैं, वो गांव में है, तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मैंने उससे कहा मेरे भाई अगर तेरी इनकम ऐसी होती कि भाई पूरे घर का खर्चा ही ये सारी चीजें जिम्मे तेरे हैं, ये सारी चीजें, तो ठीक है 15,000 बच जाते, तेरे लोकल शहर में होते, घर से अप डाउन कर रहा होता, कोई खर्चा नहीं होता, तो ठीक है। लेकिन जब कुछ बचे ही नहीं रहा तो वहां पे 8-9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करने का कोई अर्थ नहीं है। तो एक काम करो, अभी यूपी पुलिस के पेपर तक आप इन चीजों को साइड करो और पढ़ाई कर लो। बच्चा बताओ गुड्डा मैंने कोई गलत सजेशन दे दिया? अब वो बच्चा हमारे यहां से जाके दूसरे टीचर के पास फोन करके क्या कह रहा है कि संदीप सर से बता देना
कि उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, वो सॉरी उन्होंने मेरी नौकरी छुड़वा दी, और मेरे पापा की दवाइयां तो मेरी नौकरी से ही आती थी। अब या तो मुझे आरडब्ल्यूए में नौकरी दे दो, या तो मुझे आरडब्ल्यूए में नौकरी दे दो, या फिर देख लेना, मेरी सब चीजों के जिम्मेदार वही है। उन्होंने मुझे गलत सजेशन दे दिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मतलब मुझे गलत सजेशन देके क्या मिलेगा? मुझे गलत सजेशन देके क्या मिलेगा? प्यारे दोस्त, ऐसा बताओ, मेरी गलती बताओ। एक और नया केस बता देता हूं, एक और नया केस बता देता हूं। एक हमारी बहन जी थी, नाम नहीं बताऊंगा ना, ये बताऊंगा कहां से आई थी। इतना समझ लो कि वो लगभग लगभग 250 किलोमीटर दूर से आई थी। 250 नहीं रहा होगा यहां से, चलो बता ही देता हूं कहां से आई थी। बहन जी हमारी हरिद्वार से आई थी। कहां से? हरिद्वार से। मेरे प्यारे दोस्त, इनका मामला अलग ही था। उस दिन आपका भाई ऐसा फंस जाता कि कुछ मामला ही नहीं बचता। फिर केस सुनोगे तो कहोगे कि भैया ऐसा भी मामला है। ये बहन जी हमारे पास सैटरडे में आती हैं। सैटरडे में हमारे जो जब रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए होते हैं उनसे आके मिलती हैं, और ये आके कहती हैं कि सर मैं जो है यूपी पुलिस के लिए कुछ गाइडेंस लेने आई हूं। तो इनसे हमने, मतलब हमारी टीम ने पूछा कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप जैसे ही सर फ्री होंगे मिल लेंगे। तो हम इनसे मिले। अब भैया सैटरडे में ये आई थी, शाम का समय हो रहा था, लगभग लगभग 7 बजे, शाम को 7 बजे बारिश हो रही थी। मुझे आप लोग बताना, हमने इनसे पूछा गुड़िया इतनी लेट कैसे हो गई? कि सर रास्ते में ट्रैफिक व्रैफिक ये सारी चीजें उन्होंने बताई। हमने कहा ठीक है। शाम को 7 बजे मैंने कहा ठीक है जी, कोई नहीं गुड़िया, एक काम करो, मैंने अपनी टीम से कहा इनके घर पे सूचना दे दो कि ये यहां पर है। तो हमने इनके घर सूचना दिलवा दी। इनके घर वालों से बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमारी टीम ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, गुड़िया आज यहीं रुक जाएंगी, बारिश हो रही है बहुत तेज, शाम के 7 बजे हैं। क्योंकि हमने इनसे पूछा, ये बोली कि सर मैं वापस हरिद्वार ही जाऊंगी। तो प्यारे गुड्डा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या शाम के 7 बजे हम ये कह देते गुड़िया से कि नहीं आप चली जाओ, हम आपको यहां पर नहीं रख सकते, और बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, क्या मना हो सकता था? नहीं। हमने क्या हुआ कि हमारा जो गर्ल्स पीजी है, गर्ल्स पीजी जिसमें हमारी मैम भी है, या हमारा जो अलग लेडीज स्टाफ है, हमने बोला कि ठीक है आप इनके साथ रुक जाइए। गर्ल्स पीजी में हमने उनको रुकवा दिया कि आप रुक जाओ। उनके घर वालों के पास फोन कर दिया कि जो है ये यहां पर है। उसके घर वाले बोले कि अरे ये तो बिना बताई गई थी सर, ये तो मुद्दा ही, मतलब हम अभी आ रहे हैं। हमने कहा कि अभी मत आओ, आप सोमवार को आना, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे में ऑफिस बंद रहेगा, तो आप मंडे को आ जाना। लेकिन भैया जिसकी बिटिया घर से चली गई हो वो कैसे आराम से बैठेगा? वो लगभग 8-9 लोग, 8-9 लोग, 8-9 लोग अपना संडे में सुबह कोई आ गए। जब वो आ गए तो उन्होंने बताया कि भैया कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ इस तरीके से था, और ये गुस्से में घर से आ गई है। हमको भी थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, ध्यान देना, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी। तो ऑफिस से लगभग जो हमारा गर्ल्स पीजी लगभग 4 किलोमीटर दूर है। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी। उस एप्लीकेशन में मैंने लिखा कि इनकी जो बिटिया है वो हमारे पास है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये शनिवार की शाम को हमारे पास आ गई थी, और हमारी गर्ल्स पीजी जो मैम वगैरह रुकी हुई है या हमारी और बहनें हैं उनके पास रुकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और अब हम इनको मतलब जो है सुरक्षित तरीके से इनको, इनके परिवार वालों को हम वापस सौंप रहे हैं, और ये अपनी बिटिया को ले जाएंगे। इस वजह से मैंने वो लेटर लिखवा लिया कि कल को कोई और बात ना बने। अब क्या हुआ कि उस लेटर पे मैंने भी साइन कर दिए, उस लेटर पे उनके भी साइन करवा लिए, और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद जब दोनों के साइन हो गए, एक लेटर की कॉपी हमने उनको दे दी और एक लेटर की कॉपी मैंने रख ली। अब क्या होता है कि हम उसके बाद यहां से अपने ऑफिस से उनको गाड़ी में बिठा के गर्ल्स पीजी लेके चले गए। उसके फैमिली वालों को 8-9 मेंबर थे, केवल इसलिए कि भाई ये भी अपनी आंखों से एक बार देख लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी बिटिया है वो गर्ल्स पीजी में और बहनों के साथ में ही रुकी हुई है। सभी प्यारे साथी, बताना कोई गलत काम कर दिया? नहीं ना। अब जैसे ही गर्ल्स पीजी हम पहुंचे, तुरंत वहां जाके पता क्या चला कि वो हमारी गुड़िया, हमारी बहन, हमारी लाडो वहां से गायब हो गई। वहां वो थी ही नहीं। वहां से क्या हुआ कि हमारी जो और मैम वगैरह थी, वो हमारी जो बहनें थी, अब कोई ऐसा तो था नहीं कि उनसे उनकी कोई दोस्ती थी, वो अपने अपने काम में जैसे बिजी हो गई, और वहां से चुपचाप, उसको एक आभास सा हो गया कि मेरे घर वाले लेने आ रहे होंगे, वो वहां से निकल गई चुपचाप बिना बताए। अब उसके घर वाले हम पे हावी हो गए कि यार तुमने लेटर में लिखा भी है कि हमारी बिटिया तुम्हारे पास है, और अब यहां से गायब हुई, तुम ही जिम्मेदार हो। अब बताओ भैया मेरी गलती है कुछ? सभी प्यारे साथियों से पूछना चाह रहा हूं मैं। फिर उसके बाद में हम अपनी गाड़ी लेकर निकले। हमने तो वो देखी, हमारे और लोगों ने देखी, सबने नहीं देखी। हम वहां से निकले, ढूंढ ढाड़ बहुत ज्यादा करी, तो भैया परी चौक पर वो गुड़िया हमें मिली। तब थोड़ी सांस में सांस आई, नहीं तो हमारा मामला उसी दिन खत्म हो जाता। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? फिर उसके बाद में चीजें वही आई कि सर हमें नौकरी पे रख लो, आरडब्ल्यू में जॉब दे दो। प्यारे गुड्डा मुझे बताओ, क्या सच में ऐसे आपको कोई भी जॉब दे देगा? कोई भी नौकरी दे देगा? ये बहुत सारे केस हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे 15,000 रुपए महीने दे दो, मैं पढ़ूंगा। एक कह रहा है कि मुझे यही रूम दिलाओ अपनी जिम्मेदारी पे, नहीं तो मैं गलत कदम उठा लूंगा। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के आज आपसे इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि प्यारे साथियों, आप चाहे गेम खेल रहे हैं, आपका चाहे कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, आपने चाहे और कोई बड़े बड़े काम कर रखे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं।
हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे इस चीज में, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कृपया उचित दूरी बनाए रखें। मैं बहुत मतलब मुझे पता है, मैं आपसे खुद कई बार कहता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत बहुत चीजें ऐसी होती हैं, बेचारा अपनी बात किसी से नहीं कह पाता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कल को कोई आदमी आके ये कहे कि मैं गेम में 4 लाख रुपए हार गया, या तो मेरी मदद कर दो या मैं गलत कदम उठा लूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 4 साल से किसी से बात कर रहे थे, उसने आज तुमसे शादी के लिए मना कर दी, तो तुम यहां पे आके हमसे कह रहे हैं कि या तो उसे मनाओ या मैं गलत कदम उठा लूंगा या उठा लूंगी। प्यारे गुड्डा, मुझे इस बात का कमेंट में जवाब जरूर देना सभी, क्या हमारी गलती है ये? अगर हमारी गलती है तो लिख के जाना कि हाँ संदीप भैया आपकी आपकी टीम की गलती है ये। और अगर किसी को ऐसे लगता है कि इन सब चीजों को कह के इस तरीके से तुम्हें आरडब्ल्यूए में कोई नौकरी दे देगा, तो मेरे दोस्त इस तरीके से तुम्हें आरडब्ल्यूए में क्या कोई कहीं भी नौकरी नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, कहीं भी नहीं दे पाएगा। थोड़ा सा अपने बारे में सोचा करो, अपने परिवार के बारे में सोचा करो, ये गेम खेलने से पहले सोचा करो, किसी से प्रेम प्रसंग करने से पहले सोचा करो। ये सारी चीजें ना इस तरीके से नहीं चलती हैं। बाकी ये चीजें आप लोगों से मैंने क्यों शेयर करी हैं? क्योंकि अगर गलती से आप में कोई ऐसा है तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, ना हमारी टीम मदद कर पाएगी इसमें। सभी प्यारे दोस्त इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी प्यारे दोस्त हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे बता दो, मैं गलत हूं या सही हूं इस मामले में। हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर हूं तो बता देना कि मेरी ये गलती है, कि मुझे वो सपोर्ट कर देने चाहिए, दे देने चाहिए उठा के रुपए। ऊपर से कह रहा है कि तुम अकेले नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत बड़ी टीम है, कुछ कुछ इकट्ठे करके दे दो। यार सोचने वाली बात नहीं है ये, सच बताओ मेरे दोस्त, चीजों को समझो थोड़ा सा, ये चीजें थोड़ा सा समझो। मिलते हैं अगली क्लास में, कमेंट में जरूर बता के